Good morning, students. How are you all? I hope you are fine and enjoy your holidays with your study. बेटा आज हम करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, क्या इसके टाइप्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स। In a computer system, memory is required to store the data and instruction entered from the input devices as well as the result of processing given by the CPU. जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी है इसकी रिक्वायरमेंट किस लिए होती है बेटा? डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो एंटर की जाती है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी डाटा हो सकता है, उसको हम मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, जो हमारी याददाश्त होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। ठीक है बेटा, उसके अंदर हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। Memory in a computer system is divided into two categories, namely कंप्यूटर मेमोरी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है बेटा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो 2 टाइप्स के नेम क्या है बेटा? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये हमने डायग्राम बनाया है, कंप्यूटर मेमोरी का डायग्राम बनाया हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलरीज मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की है, रैम, रोम। सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सारे एग्जाम्पल आपके सेकेंडरी मेमोरी के आते हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है इसकी, कंप्यूटर की। इंटरनल मेमोरी भी हम उसको बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी हमारी एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो ये हमारी डाटा स्टोर करने की डिवाइस कोई भी हो सकती है। जैसे हम पेन ड्राइव में डाटा स्टोर कर लेते हैं, एसडी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी होती है। ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। ओके बेटा, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के आगे 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सारे हमारे किस में आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। तो नेक्स्ट बेटा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? द प्राइमरी मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है किसका? मेमोरी का। कौन सा होता है? प्राइमरी मेमोरी। इट determines the size and the number of programs that can be stored in a computer as well as the amount of data and can be processed। जो determine करता है, निर्धारित करता है साइज एंड द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट कैन बी स्टोर किए गए हैं इन अ कंप्यूटर के अंदर, और कितने प्रोसेस किए गए हैं, कितना अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया गया है मेमोरी के अंदर, ये सब किसका काम है? प्राइमरी मेमोरी का काम है। प्राइमरी मेमोरी आर आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दीज आर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम और
रोम की फुल फॉर्म है बेटा ये, जो ऊपर डायग्राम में हमने रैम और रोम बताया था आपको, ये उनकी फुल फॉर्म है, इनको याद भी करें। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी रोम। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। जो हमारी रैम मेमोरी होती है बेटा, इसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम रीड भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन इनटू एंड रीड फ्रॉम रैम। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? वोलेटाइल का मतलब होता है कि बिजली के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं है, तो हम इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पर, कुछ भी, कोई भी काम कर रहे हो, आपकी लाइट चली गई, तो वो डाटा तब तक स्टोर था जब तक आपका सिस्टम ऑन था। जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हुआ तो वो क्या होगा, डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, कि जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से काम कर रहे हो तब तक आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो। जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा तो वो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज द पावर इज नॉट स्विच ऑफ। ये मैंने आपको बता ही दिया कि द पावर सप्लाई इज कट ऑफ और इनकरप्टेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम वुड बी लॉस्ट। जो डाटा आपका स्टोर था रोम के अंदर, जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, रैम मेमोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, रैम को किस नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी रोम। द रोम इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम। जो हमारी रोम है वो नॉन वोलेटाइल होती है। द इंफॉर्मेशन is burnt into ROM at manufacturing stage. Information can only be read from the ROM. One set of instruction permanently stored on ROM is called read only memory. तो ROM की फुल फॉर्म क्या है बेटा, रीड ओनली मेमोरी। जो ROM मेमोरी हमारी होती है नॉन वोलेटाइल होती है। इसके अंदर हम डाटा राइट नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसमें रीड कर सकते हैं। ये जब मैन्युफैक्चर होती है सिस्टम की, तब ये रोम सिस्टम के अंदर फिट की जाती है। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए, वो परमानेंटली स्टोर होती है, हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी इसका नाम है कि रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ और इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, तभी इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको स्टोर करने के लिए परमानेंटली। परमानेंट यानी स्थायी रूप से लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड द प्राइमरी मेमोरी इज द ओनली मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। आप पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि जो आपकी रैम है मेमोरी, वो डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस करता है, और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो फास्ट मेमोरी होती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू को डाटा उठाने में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी का डाटा होता है वो फास्टली प्रोसेस होता है। So any data or information stored in the secondary memory is the first transfer to the primary memory. इसलिए जो डाटा हमारा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, वो पहले ट्रांसफर होता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले वो डाटा कहाँ आता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, और प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट उससे सीपीयू एक्सेस करता है। एलयू फॉर प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग के लिए बेटा जो हमारी सीपीयू की यूनिट होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है बेटा। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली, जब तक हम उसको ना चाहें। खुद से वो डाटा डिलीट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जैसे ही आपका सिस्टम बंद होगा तो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होता है। जब तक हम खुद से अपने डाटा को डिलीट नहीं करते वो डाटा हमारा वहां से डिलीट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम को बंद करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। उसमें परमानेंट स्टोर होता है। जब तक हम खुद से उसको डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है बेटा। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उससे फास्ट होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, जो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी का डाटा होता है वो पहले हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू उसको एक्सेस करता है, तब उस पर जाके प्रोसेसिंग होती है। ओके बेटा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनके एग्जांपल्स। बेटा अच्छे से इनको लर्न करें। ओके, थैंक यू।